आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 202 लेके आ रहा हूँ। आज का जो विषय है डाइवर्स। भाइयों, डाइवर्स तलाक होने के हजारों कारण हो सकते हैं, हजारों वजह हो सकती है। मेरे हिसाब से एक वजह ये भी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। भाइयों, विवाह बंधन जो होता है पवित्र रिश्ता है, विश्वास का प्रतीक है, प्यार की मजबूत डोर है, वो कभी न टूटने पाए। सप्त फेरे जो होते हैं, हर फेरे में एक वादा लिया जाता है, कसम ली जाती है और कहा जाता है तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी सब कुछ हो, मेरे दुख सुख की साथी हो। हम कसम तो ले लेते हैं, हम उस कसम पे खरे उतरते हैं क्या? इस पे विचार करो। जब वो आती है हमारे घर में, लक्ष्मी का रूप रहता है, रंगोली मानी जाती है, पटाखे छोड़े जाते हैं, ढोल ताशे बजते हैं, उसका स्वागत किया जाता है और कुछ अंतराल के बाद घर में किलकारी गूंजती है, बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती, तो हम खुशियाँ मनाते हैं। तो फिर ऐसा कैसे होता है? जो बच्ची हमारे दिल के करीब है, हमारे घर की लक्ष्मी है, वो हमारे लिए गलत कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। कुछ गलतियाँ रहती है। मैं अगर कहूँ कि सारी गलतियाँ तेरी है, मेरे कुछ भी नहीं, तो ये बात तो हजम नहीं होती ना। ताली दोनों हाथ से बजती हुई हो, एक हाथ से बजती नहीं। व्यक्ति के हजारों रोल है, उसे हर रोल सच्चाई से निभाना पड़ता है। मेरा रोल बेटे का है, तो मेरे लिए परम कर्तव्य है मेरे माता पिता की सेवा करूँ, उनके दुख सुख में उनका साथी बनूँ, समय आए तो अपने जिस्म के चमड़े की चप्पल पहना दूँ उन्हें। मैं मेरा अपना फर्ज निभाऊंगा। दूसरा फर्ज भी तो है मेरा, पति का फर्ज। वो मैं उसका रक्षक हूँ ना, वो मेरे पीछे आई है, वो मेरे भरोसे आई, तो मेरा फर्ज बनता है ना मेरा पति का फर्ज भी निभाना। उसके पश्चात बच्चे घर में आते हैं, तो मेरा पिता का रोल भी है ना कि मैंने भूखा रहना मगर मेरे बच्चों के मुंह में निवाला डालना। हर रोल सही ढंग से निभाओ तो परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं। देखिए, सांसारिक जीवन दो पहिए की गाड़ी है ये, एक पहिया भी डगमगाए तो गाड़ी गिर जाती है। दोनों पहियों को समांतर रखना पड़ता है। और बागवान जो रहते हैं उनके लिए तो अति महत्व है, परिवार एक बाग है और प्रमुख जो होता है बागवान होता है, उसे तो रक्षा करनी है, अपने बेटे की, अपने बहू की, अपने पोतों की, पौत्री की, सभी की। क्योंकि बागवान है ना वो, तो बागवान बनना आसान है मगर बागवान का फर्ज निभाना इतना आसान नहीं होता। त्याग करना पड़ता है, त्याग त्याग की मूर्ति बनना पड़ता है। भोलेनाथ ने विश्व की रक्षा के लिए जहर पिया था ना, क्यों? विश्व की रक्षा के लिए, सर्व कल्याण के लिए। तो हमने भी अपना रोल निभाना कि नहीं, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है वो, मेरी जान है। कोई तुम्हारे को बच्ची देता है तो 21 साल तक उसे पालता है, वो उसके जिगर का टुकड़ा है, वो तुम्हें सौंपता है। तो क्या उसे इतना भी हक नहीं वो आपसे ये पूछे कि मेरी बच्ची कैसी है,
आपकी बहू कैसी है। तो जरा जरा सी बातों पे रिश्ते को ब्रेक मत करो, तोड़ो मत, उस अंजाम तक ही मत लेके जाओ जहाँ तोड़ा ताड़ी की बात आए। जोड़ने में विश्वास रखो भाइयों, तोड़ने में नहीं। अरे प्यार से रहो, छोटी सी जिंदगी है, एक में के विश्वास को जीतो ना। विश्वास की डोर कमजोर क्यों हो रही है, उसका पता लगाओ। क्या गलती है हम में, एक में के लिए प्यार कम क्यों हो रहा है, उस कमी को दूर करो, रिश्ते को ख़त्म मत करो। भाई ये मैं बड़ा आदमी नहीं, कोई नेता नहीं। जब मैं देखता हूँ जरा जरा सी बातों पे जो भगवान होता है वही बाघ उजाड़ निकल जाता है, तो फिर उस बाघ की रक्षा कौन करेगा। उस बाघ को कोई नहीं बचा सकता भाइयों, भगवान ही निकला उजाड़ने। मैं एक ही कहूँगा, प्यार, विश्वास, अपनापन, ये मजबूत डोर है, इस डोर को कमजोर ना होने दो। अपना रोल निभाओ यार, बेटे का रोल निभाओ, पिता का रोल निभाओ, पति का रोल निभाओ, हर रोल इतना परफेक्ट निभाओ कि ऊपर वाला भी कहे वाह, मैंने इसे जो दायित्व दिया था, जो रोल निभाया था, इसने सही ढंग से निभाया, तो फिर सब सही है। गलतियाँ, अरे मानव इंसान गलती का पुतला है। मैं दूसरों में कमियां निकालता हूँ मगर खुद की कमियां मुझे नहीं दिखाई देती। तो भैया जब कोई रिश्ता ब्रेक होता है ना, एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। मैं दोनों परिवार से कहूँगा कि रिश्ते की अहमियत को समझो, उसकी रक्षा करो, उसे तोड़ो मत। और विवाह का रिश्ता पवित्र रिश्ता है, विश्वास का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है, अपनेपन का प्रतीक है। वो आने वाली लक्ष्मी हमारे सुख दुख की साथीदार है, हमें हर पल साथ देती है, तो हमने भी तो उसे साथ देना ना। उसके ममता को समझना, उसमें स्नेह को समझना, उसको समझना, और फिर एक में को समझ के चलो। कुछ चीज़ें आती है रास्ते में जो तोड़ने के लिए बनती है, तो उसे फेंक दो, हटा दो, वो चीज़ को ख़त्म करो आप जो तुम्हारे बीच दूरियां ला रही है। रिश्ता ख़त्म मत करो, रिश्ता ख़त्म मत करो। जिस वजह से रिश्ता ख़त्म हो रहा है उस वजह का खात्मा करो। प्यार से रहो, अपनेपन से रहो, भाईचारे से रहो। आने वाले बच्ची को इतना प्यार दो, स्नेह दो, ममता दो कि उसे मायके की कभी याद ना आए। वो दो घर की इज्जत है भाइयों। पहले हमारे पूर्वज कहते थे, मैंने बेटी तेरे घर में दिया है ना, तो खड़ी दिया है, तेरे घर से आड़ी निकलेंगी, यानी के उसकी अंतिम यात्रा। तो ये पूर्वजों के ख्यालात थे। और आजकल हमारे ख्यालात, नहीं उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, मैंने ऐसा किया, उसने वैसा बोला। जरा जरा सी बात पे भाई और रिश्ते टूटते हैं। कोई बहुत बड़ी ठोस वजह नहीं रहती, मामूली गलत फहमियाँ ख़त्म करो, वजह ख़त्म करो ना तुम। मगर मैं ये कभी नहीं कहूँगा रिश्ता ख़त्म करो। मैं जोड़ने वालों के साथ हूँ भाइयों, तोड़ने वालों के साथ कतई नहीं हूँ। जोड़ने के लिए बहुत शक्ति लगती है यार, किसी को अपना बनाने के लिए बहुत शक्ति लगती है, तोड़ने के लिए कुछ नहीं लगता। तो बस मैंने प्यार देना है, अपनापन देना है, और सभी को अपना बनाना है। और मेरी पत्नी जो है, मेरा विश्वास है, मेरी इज्जत है, मेरा सम्मान है, मेरी शक्ति है। वो
मैं उसकी शक्ति हूँ, हम एक में की शक्ति है। हमारा रिश्ता पहाड़ के समान मजबूत है। कितने भी पत्थर आए, कांटे आए, हमारे रिश्ते को डगा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। अपना आत्मबल पहाड़ के माफिक मजबूत रखो, एक में को समर्पित रहो और अपना हर रोल निभाओ। पति का रोल, पिता का रोल, बेटे का रोल, हर रोल अच्छे ढंग से निभाओ तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ है। और जो दोनों बच्चों के पेरेंट्स हैं उनका भी एक अहम रोल है। वो बागवान है, वो रक्षक है, वो रक्षा करो, सूखने मत दो रिश्तों को, उसे हरा भरा रखो, खुशियों से परिपूर्ण रखो। बस भाइयों, प्यार से रहो, अपनेपन से रहो और तोड़ने में विश्वास कतई मत रखो, जोड़ने में विश्वास। किस बात का घमंड करते हो? घमंड तो राजा रावण का नहीं चला, तो फिर हम तो आम इंसान हैं यार। बस समर्पण की भावना रखो ना, और बागवान अपने बाग की रक्षा करे। बेटा बेटी पोता पोती, ये उसके बाग के ऐसे फूल है, उसकी खुशबू से पूरा परिवार महकता है, पूरा बाग महकता है। अगर मैं ही बागवान हूँ और बागवान उजाड़ूँ तो फिर बाग का रक्षा कौन करेगा? वो उजड़ना ही है। मैंने भी त्याग की मूर्ति बनना है, मैंने भी त्याग करना नहीं यार। जियो अपनी ज़िंदगी। पोते से कहना बेटा तू तेरी ज़िंदगी जी, बस इतना ध्यान रख, परिवार के नाम को बढ़ा कर, छोटा मत कर। बहू तू मेरी बहू नहीं, बेटा है, मेरे दुख की साथी है बेटा, मेरी लाठी बन तू। तो लाठी बनेंगे ना, मगर तुम उन्हें प्यार दो, अपनापन दो, मोहब्बत दो, तो वो मौका याद नहीं आता उसे। बस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इतना ध्यान रखो। बस भाइयों, आज मैं मेरे वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और आज जो मैंने अपने मुखारविंद से शब्द निकाले हैं, किसी को भी सामने रख के नहीं कहे, सिर्फ और सिर्फ अपने मन के भाव व्यक्त किए। मेरे मन के भाव व्यक्त करने से भी किसी भी भारतीय नागरिक के मन को ठेस पहुंची हो तो बड़ा मन करके जाहिर माफ़ी मांगता हूँ। बस इतना ही कहूँगा। आखिर अपने तो अपने होते हैं, छोड़ो बेकार की बातें, बेकार की बातों में क्या रहना। बस प्यार बांटते चलो, अपने तो अपने होते हैं।